कल जिस प्रकार से नई एसओपी गवर्नमेंट ने इशू की और उसमें जो होटल्स हैं उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, मगर उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आज हमारे साथ ऑल जम्मू कश्मीर होटल्स एंड लॉजेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पवन गुप्ता जी, इनसे बात करेंगे। पवन जी, आज बताइए, जिस प्रकार से आज होटल्स आपने देखे होंगे जम्मू के विभिन्न एरियाज़ में खुले हैं, क्या क्या आप देख रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स है और किस तरीके की जो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो जो गाइडलाइन जो इशू हुई है हमें कि होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर को आज से ये ऑपरेट करने की इजाज़त दी है, तो मैं इसे वेलकम स्टिक करता हूँ कि चूँकि पिछले कई महीनों से हम लोग बंद पड़े हुए थे लॉकडाउन के कारण और अनलॉकडाउन के बीच भी बंद पड़े हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ भी हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे गाइडलाइंस इशू हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स उसको अडॉप्ट करना है। जैसे हमारे पास कुछ विजिटर अगर आता है तो हमें उसे सबसे पहले यही करना है कि उसे थर्मल रिकॉर्डिंग नोट करनी है। एक परमानेंट हमारा स्टाफ का मेंबर होगा, थर्मल रिकॉर्डिंग नोट करेंगे और उसके साथ में हैंड सैनिटाइजर वेदर डिस्पेंसर की शेप में या मैनुअल की शेप में, और उसके बाद जैसे रिसेप्शन के ऊपर आता है उसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमारे स्टाफ को भी और साथ साथ में विजिटर को भी उसे मेंटेन करके एंट्री और पूरी डिटेल ऑफ द हिस्ट्री जो पीछे उसकी कहाँ पे क्या नहीं रहा, कौन सी इफेक्टेड, वो सारी सोप के कारण जो हमें अडॉप्ट करनी है। और उसके बाद हमें होटल्स की एडवाइजरी के मुताबिक 50% हमको ऑक्यूपेंसी रखनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कैपेसिटी है उसकी 50% होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में हमें सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करते हुए हमारे जितने भी लॉबी है, जितना ओपन स्पेस है, उसको सैनिटाइजेशन भी मस्ट है और साथ में इंटीरियर भी है। और हमें रेस्टोरेंट, जैसे कि आपको पहले हमें फर्स्ट में डिलीवरी दी थी और अभी टेक अवे रखा हुआ है होटल रेस्टोरेंट में, तो हमें होटल में रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन रूम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन ये स्टेप को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूँगा, सरकार ने तो हमें रिलैक्सेशन दी है, लेकिन कोरोना ने हमें रिलैक्सेशन नहीं दी है। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं। इसके साथ साथ भी कहूँगा कि जैसे ही पिछले लॉकडाउन में थे और जहाँ अनलॉक पीरियड ये फर्स्ट दिया है, यहाँ तक एसेंशियल आइटम्स है, वहाँ पे आइटम क्लाइंट्स का आना स्वाभाविक आ जाता है, और अनएसेंशियल आइटम हो, नॉन एसेंशियल, तो वहाँ भी स्वाभाविक होना। लेकिन हमारे होटल जो लॉजेज है पिछले ऐसे 2.5 महीने की मंदी में, मैं नहीं कहूँगा, इससे पहले भी आप कहेंगे 5 अगस्त के बाद, पहले यहाँ पे 370 का जाना और 35 का जाना, तब ये इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, और इसके बाद अब ये लॉकडाउन पीरियड जो हो गया कोविड-19 के कारण, इसके कारण हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही नुकसान हुआ है। नुकसान इतना हो चुका है कि हम बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से जैसे बिजली के बिल से लॉकडाउन के दौरान हमारे बिजली बंद थे, और इसके साथ साथ हमारे स्टाफ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें स्टाफ को सैलरी पे करनी है, और इसके साथ साथ हमारे वाटर चार्जेस, म्यूनसिपैलिटी चार्जेस और केबल चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस थे, और बैंक की पेमेंट तो चलो कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा, जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये 5 दिन डिस्कशन के बाद जो कुछ भी नहीं इस इंडस्ट्री को ना के बराबर किया, डिस्क्रिमिनेशन की। अभी भी हम डिफरेंट फोरम के ऊपर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास और सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास एक रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, ताकि हमें एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, ताकि ये जो इंडस्ट्री ट्रेन से परे गई हुई है इसको दोबारा नॉर्मल वहाँ पे आ सके। नहीं तो हमारा सर्वाइवल और रिवाइवल बहुत ही मुश्किल है, और आने वाले 6 महीने तकरीबन इस साल को समझ लीजिए ना के बराबर हो गए। हमने देखा जो हमारी टूरिस्ट ट्रेड के साथ जुड़े हुए फ्रेटर्निटी, हमारे भाई जैसे वो ट्रैवल एजेंट्स, उनको तकरीबन 15 दिन से खोले हुए बैठे हुए हैं, और साथ में ट्रैवल ऑपरेटर हों, टूर ऑपरेटर हों, शॉल वाले 15 जो, और ड्राई फ्रूट्स वाले हमारी फ्रेटर्निटी वाले तकरीबन 1 महीने खोलते बैठे हैं, वहाँ पे ना के बराबर बिजनेस हो रहा है, नॉट इवन सिंगल पेनी। तो ऐसा ही हमारा भी होने जा रहा है कि होटल हमने खोल दिए हैं, लेकिन क्लाइंट्स हमारे पास नहीं आएंगे, विजिटर नहीं आएंगे। उसका मुख्य कारण ये है, इतनी भी यात्राएं हैं, जितनी भी वो अमरनाथ यात्रा या वैष्णो देवी अभी तक फिलहाल स्थगित हैं, और साथ साथ में इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ द बसेस या इंटर प्रोविंस अभी तक नहीं है, और यहाँ तक हमारे पास विजिटर ना के बराबर है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे 2003 में एक पैकेज दिया था इन्होंने इन द शेप ऑफ ग्रांट, ना कि हमें लोन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोन लेते हैं, हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी है, उसको अगर एक्सपेंशन के लिए अगर करते हैं तो आने वाले 6 महीने में ना के बराबर बिजनेस होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इन द शेप ऑफ ग्रांट, जिसे बोलते हैं ना इमीडिएट असिस्टेंस, वो होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रूम। जैसे 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रूम्स एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स। सर, क्या देखते हैं आप, कितना नुकसान हुआ है ये जो 3 महीने का लॉकडाउन अभी चल रहा है?
कितना नुकसान आप देखते हैं। और हमने काफ़ी जगह पे बात की है, स्टाफ जो है काफ़ी होटल्स में जो अब काफ़ी कम कर दिया गया है। कितना लगता है, कितना जॉब में आपको लगता है कि लॉस हुआ है, कितने जो गरीब लोग हैं उनकी जॉब चली गई हैं, कितना वक्त लगेगा रिवाइव होने में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। ऐसा है कि टूरिज्म इन जनरल आप वर्ल्ड में देखें या इंडिया में देखें, इनमें मिलियंस की है ना जितनी एम्प्लॉइज़ की उनकी नौकरी चली गई है। और जहाँ तक मैं कहूँ हमारे जम्मू के बीच में कहें, तकरीबन हमारे बीच में जम्मू, पत्नीटॉप, कटरा को लेके मोर देन 1000 के ऊपर होटल्स हैं। और यहाँ तक स्टाफ की बात कहेंगे, हमारे कुछ ऐसे बजट होटल्स हैं वहाँ पे लॉकडाउन अभी भी कंटिन्यू है। आप देखिए यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि स्टाफ सारा घर पे चला हुआ है, वी आर नॉट इन सच ए पोजीशन कि हम स्टार्ट भी कर रहे हैं। हम स्टाफ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से वापस आइएगा, सफाई मेंटेन करनी है, स्वीपर को मेंटेन करना है। लेकिन इन सब चीज़ को मद्देनजर रखते करोड़ों का नुकसान डेली हो रहा है, मैं ये कहूँगा। इसके साथ ही मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात है, सरकार से फिर पुनः एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये टूरिस्ट फेटर्निटी टूरिस्ट सेक्टर है, इसको दोबारा स्पेशल पैकेज होना चाहिए ताकि ये दोबारा अपने रिवाइवल और सर्वाइवल पे आ सके। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सर आप बताइए, जो आज होटल्स खोल रहे हैं, हमने काफ़ी होटल्स में विज़िट की, उस तरीके की तैयारी और इंथुजियाज़म नहीं दिख रहा है जिस तरीके का होना चाहिए। शायद उनको भी लग रहा है कि आएगा कोई नहीं। निश्चित तौर पर आपने जो कहा अति उत्तम, क्योंकि लोग इस समय सहमे हुए हैं, लोग इस समय डरे हुए हैं इस कोरोना बीमारी से। सरकार ने तो एडवाइजरी जारी कर दी, अच्छा है, हम स्वागत करते हैं उसका। एक तो खोलना तो है ही है, लेकिन जिस प्रकार कोरोना के पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारा स्टाफ उतना सक्षम नहीं, इतना एजुकेट नहीं है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। अगर कोई एक कस्टमर भी गलत वहाँ पर हमारे होटल में आ गया तो हमारे पूरे स्टाफ को, पूरे परिवार को ले लेगा। इसलिए जब तक पूरा हमारे जो स्टाफ अधिकारी जो पूरे प्रिपेयर नहीं, मेंटली तैयार नहीं होते, तो हमें नहीं लगता है। लेकिन गवर्नमेंट का आर्डर हम मान रहे, और हम सुबह से हमारे होटल जो हमारे साथी हैं वो सैनिटाइज करा कर रहे हैं, साफ़ सफाई जो 3 महीने के और ताले लगे थे उसमें जाले वगैरह लग गए हैं, सारा जो जितनी व्यवस्था होती है उसको हाइजेनिक बनाने के लिए, तो वो उसकी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। रही बात कस्टमर की, तो कस्टमर कहाँ से आएगा? आपकी जो नेशनल रूट की बसें कोई आ नहीं रही हैं, वैष्णो देवी यात्रा शुरू नहीं हुई है, अमरनाथ यात्रा जो 23 जून को चलनी थी वो अभी अंधकार में है कि 21 जून चलती है, 15 जून चलती भी है कि नहीं चलती है। तो ऐसे में होटल का बिज़नेस चलना पॉसिबल नहीं है। हमें नहीं दिख रहा कि होटल का बिज़नेस चलेगा। और हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा होटल सफ़र कर रहा है 14 फरवरी 2019 से, जब पुलवामा हुआ था तब भी 2 महीने हमारे होटलों में जो जितना पूरा बिजनेस था वो एकदम जीरो चला गया था। उसके बाद आया 5 अगस्त 2019, यानी कि 1 साल में ही जब ये 370 और 35 को उठाया गया, तो हमारा होटल इंडस्ट्री आज मैं ये कहूँगा कि कमर टूट चुकी है। हम कर्ज नीचे आ चुके हैं कि कैसे इसका भुगतान होगा, जिन्होंने लोन उठाया कैसे इसका भुगतान होगा। ये इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी सेटबैक लगी हुई है। तो आज जिस प्रकार से जम्मू में होटल्स वगैरह आप देखेंगे एसओपी के बाद ये ओपन किए गए हैं, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंथुजियाज़म नहीं है किसी भी प्रकार से। जो होटल्स वाले हैं उनको कोई आशा नहीं है कि कोई आएगा। और जब हमने 1-2 होटल्स में विज़िट भी किया तो वहाँ पर जो एसओपीज़ का जो ख्याल तो रखा जा रहा है, मगर जो स्टाफ है वो उनको लग रहा है कि आएगा कोई नहीं। और जो होटल मालिकान है उनका भी कहना है कि पिछले तकरीबन 1 साल जो हो गया है उनको, वो इसी तरीके से सफ़र कर रहे हैं और वो सरकार से डिमांड करते हैं कि उनके लिए कोई स्पेशल ग्रांट्स या स्पेशल पैकेज का कोई जो है सरकार उसमें सोचे। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।